चलिए स्टार्ट करते हैं अब। कल हम लोग ने ये जो सिस्टम देखा था, इसको हम लोग ने बना लिया था। ठीक है, इसमें हम लोग को कुछ लॉसेस हो रहे थे, शेडिंग लॉसेस हो रहे थे। उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे। और एक और तरीके का घर बना के भी देखेंगे। ठीक है, जो जनरली हम लोग के इंडिया में तो अवेलेबल नहीं होता, बट अगर देखा जाए तो वो मिल सकता है। ठीक है, टिल्टेड रूफ वाला हम लोग आज अपना देखेंगे और उसको भी स्टडी करके एक बार देख लेंगे, और उसके बाद हमारा स्केचअप ये आज के लिए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन कल हम लोग का सिर्फ हिलियोस्कोप एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, मतलब कल तो संडे है, मंडे में हम लोग ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग का जो शेडिंग लॉस है वो बेसिकली ज़्यादा हो रहा है। इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग का जो शेडिंग लॉस है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा, 1 मिनट, ये ऊपर आ जाता है तो इसलिए आप लोग को शायद दिखाई नहीं देता हो। चलो, ये शेड के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको हटा देते हैं। शेड पे क्लिक करते हैं। शेड पे हम लोग का जो टाइम है वो क्या हो रहा है इस टाइम पे, 13:38 मीन्स एक तरीके से 2:40 पे हम लोग के पास जो रेडिएशन आ रहा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, या जो शेड आ रही है वो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, हम उसके हिसाब से अपने जो पैनल्स हैं उनको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सेलेक्ट करके इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके हम इस वाले पैनल को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ ज़्यादा ही शेड आ रही थी 2 बजे। अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं तो देखिए हमारे पास ये 4 बजे के दौरान, ये 15 15 का मतलब क्या हो गया। अच्छा, ये 13 था ना, 13 का मतलब तो एक मतलब, वो एक हो गया। तो इसके बाद 2 3 4 4 बजे तक हम अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास शेड आ रही है। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो हमें जो पैनल हैं वो पीछे रखने पड़ेंगे। ठीक है, जो हमें पैनल हैं वो और पीछे करना पड़ेगा। इस जगह पे हमारे पास कोई भी शेड नहीं आ रही है, तो हम इन पैनल्स को सेलेक्ट करके पीछे कर सकते हैं। हम पहले सोच रहे थे कि हम लोग ये पैनल इसके पास में रख लें, तो जिससे ये जो हमारा एरिया है वो सेफ हो जाए। बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो स्टेयर केस है, ये बेसिकली हमारे पास जो शाम के टाइम पे ज़्यादा शेड दे रहा है। ठीक है, मतलब 12 बजे के बाद जो है वो ज़्यादा शेड दे रहा है, जिसको हम लोग को यहाँ पर रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट टूल, शिफ्ट, इन सबको कंट्रोल से भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल से हम सेलेक्ट कर लेंगे, देन एम टूल, देन शिफ्ट, इनको हम पीछे ले जाएंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम यहाँ पर रखें, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं, ओरिएंटेशन से चेक करते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है एज सच। बस यहाँ पर ये जो बीम है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर और आगे कर देंगे, मूव टूल, देन शिफ्ट, मूव के लिए इनको, आई थिंक हम गलत कर रहे हैं। देखिए ये अंदर चले जा रहे हैं, है ना, अंदर नहीं लेके जाना है। तो ओरिएंटेशन करके इनको हमें मूव टूल यूज़ करना है, एम, देन शिफ्ट। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सही से हो नहीं पा रहा है, तो हम इनको एक्सेस चेंज करेंगे। ये ठीक है, ये एक्सेस चेंज हो गया। हाँ, ठीक है, हम यहाँ पर रख देते हैं। अब देखते हैं कहीं पैनल हमारे सही तरीके से लगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। पैनल सही तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा देखिए पैनल थोड़ा सा इधर दीवार में घुस गया है, देखिए आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये एक एक मिस्टेक है, तो हम इसको हटा देते हैं और हटा के इधर कर देते हैं। दीवार का थोड़ा सा शेड रन देते हैं। हाँ, ठीक है, अब देखें यहाँ पर इतना शेड आ रहा है, तो इतना शेड थोड़ा बियरेबल है, कर सकते हैं, है ना। बट वो शेड किस किस टाइम पे आ रहा है वो देखने वाला है। ये शेड हमारे पास 15 बज के, ये मतलब एक तरीके से 4 बजे हम लोग के पास शेड आ रहा है, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर हम पीछे करें, ओके, तो देखिए यहाँ पर शेड आ रहा है, नीचे हमारे पास शेड आ रहा है अभी, है ना। तो हम इसको हटाना पड़ेगा हमको, है ना। यहाँ पर हमारे पास इस दौरान पे शेड आ रहा है, इसको थोड़ा और पीछे। हाँ बताइए। जी, आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो।
हाँ, आप बताइए। सर अगर हम्म। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। चलिए, कोई मैसेज, अगर आपको कोई डाउट है तो मैसेज टाइप करके लिख सकते हैं। शायद आप आपके एरिया में थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, उसकी वजह से आपकी आवाज़ मुझे साफ सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम देख लेते हैं पूरे सीज़न में हमारे पास कोई यहाँ पर वो है, शेड है। चलो, यहाँ पर हमारे पास जनवरी के टाइम पे थोड़ा सा शेड आ रहा है, और अक्टूबर के टाइम पे भी हमारे पास यहाँ पर शेड आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो मॉड्यूल है वो थोड़ा कम हटा देते हैं। अगर ये वाला मॉड्यूल अगर हम हटा दें तो इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हटा सकते हैं। सर बोल रहा है, हेलो। हाँ हाँ। हेलो। हाँ हाँ। सर अगर सर बोल रहा है staircase- कि अगर स्टेयर केस पे सोलर पैनल रख दें तो। बिल्कुल बिल्कुल, कर सकते हैं। हम लोग इतनी देर से ये नहीं कर रहे थे, बट करने चाहें तो हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। बहुत लोग स्टेयर केस पे ही लगा देते हैं, जिससे उनका जो शेडिंग का लॉस है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टेयर से केस से ऊपर तो कोई बिल्डिंग होती नहीं, या कोई हमारे पास कंस्ट्रक्शन होता नहीं है, तो हम स्टेयर केस पे भी रख सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम यहाँ पर एक्चुअली, सर हिमांशु हिमांशु का क्वेश्चन था ये, यही चलो, क्वेश्चन था हिमांशु का। चलिए, ठीक ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली हमने नहीं लगाया है, क्योंकि हम यहाँ पर शेडिंग लॉस देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्टेयर के ऊपर लगा देते, स्टेयर केस के ऊपर लगा देते, तो हम लोग यहाँ पर शेडिंग लॉस ना देख पाते। ठीक है, बट स्टडी करना है तो स्टडी करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए, तो वही ऑप्शंस को मैं यहाँ पर चूज करता हूँ। ठीक है, जिससे हम लोग को पता तो चले। देखिए, इतनी देर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जूझ हो रहे हैं कम से कम, कि हम लोग के पास इस मौसम में या इस मंथ में हमारे पास इस टाइम पे हमारे पास शेडिंग आ रही है। अगर हम स्टेयर केस पे लगा देते हैं ऊपर, तो हमारे पास शेडिंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। यहाँ पर हमारे पास कोई बिल्डिंग ही नहीं थी जो यहाँ पर शेडिंग देती। ठीक है, तो इसलिए हम लोग स्टडी करने के पर्पज से ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास कोई शेडिंग नहीं आ रही है, इसलिए तो हम इसको अभी हटा नहीं रहे। यहाँ पर बस दीवार की जो है वो थोड़ा बहुत शेड आएगी, उसको अगर हम पीछे कर दें तो हम लोग की शेडिंग हट जाएगी। बट स्टेयर केस के अगर बगल में अगर हम लोग को लगाना है, तो हमें यहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अब थोड़ा आगे मूव कर सकते हैं, कि इसमें ही हम लोग जूझे हैं थोड़ा सा। आप लोग बताइए, इसमें आप लोग इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे कि नहीं? सर ये किस, हेलो। हाँ, सर ये किस केस में है, जैसे कि समर में है, विंटर में है, ये जो सेट बन रही है ये किस केस में है सर? देखिए, ये हमारे पास बन रही है सितंबर और अक्टूबर के बीच में। ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के बीच में हमारे पास यहाँ पर देखिए थोड़ी सी शेड आ रही है। अगर हम सितंबर में देखना चाहें, सितंबर कौन सा दिन, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 9वां महीना और 20 तारीख। ठीक है, आप यहाँ पर जो डेट है तो वो भी, सर हाँ। तो सर ये गर्मी वगैरह में सर तो पोजीशन चेंज होती होगी सन की, तो सेट इस साइड से इस साइड लेफ्ट साइड पे नहीं आएगी? हाँ, तो देखिए ना, हो तो रहा है। अगर आप यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, धीरे धीरे आप चेंज करिए, मंथ को आप चेंज करिए और टाइम को सेम रखिए। यहाँ पर जो टाइम है वो हम नहीं चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो मंथ है वो देखिए चेंज कर रहे हैं। तो इससे रुकिए, आपको सही से दिखाई नहीं देगा, इस तरीके से आपको सही दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पर जो शेडिंग है वो देखिए क्या हो रही है, थोड़ी और चौड़ी हो रही है। देख पा रहे होंगे आप, है ना? नवंबर दिसंबर के सर टाइम पे यस सर। जो हम लोग की शेड है वो लंबी हो जा रही है। क्यों? क्योंकि जो सन है वो नीचे चला जाता है ना? हम लोग का जो वो एंगल यस होता है सर। वो बेसिकली नीचे कर देता है, तो हम लोग की जो शेड है वो लंबी बनती है। गर्मी के टाइम पे हम लोग के पास जो सन होता है वो हम लोग के सर के ऊपर होता है, तो इसलिए हम लोग की जो शेड है वो कम बन रही है। ठीक है, जनवरी में तो और भी ज़्यादा होगी। देखिए, यहाँ पर जनवरी में हम लोग के पास जो शेड है वो और भी ज़्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। ओके सर, ओके सर। ठीक। अब यहाँ पर एक और मैं आपको पॉइंट बता दूं जो इम्पोर्टेंट है। इस बिल्डिंग में अगर हमें सोलर पैनल से पीछे एक और सोलर पैनल लगाना होता, जनरली इस टाइम पे हम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इतनी शेड इस पे ही आ जा रही है, तो इसके पीछे लगाने पे हम लोग को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पीछे करना पड़ेगा। तो आपको पिच पता है ना, क्या होती है पिच? कोई मुझे बताना चाहेगा, व्हाट इज पिच?
मतलब दो सोलरों के बीच की दूरी, बिल्कुल सही। डिस्टेंस दो, जो होता हाँ है। बिल्कुल, जो हम लोग पैनल लगा रहे हैं उस पैनल के फ्रंट एंड से दूसरे पैनल के फ्रंट एंड, अगर हम पीछे लगा रहे हैं तो उस दोनों के फ्रंट एंड से लेके फ्रंट एंड तक की जो दूरी है वो हमारी पिच कहलाती है, ठीक है। और वो हमारी होगी वो 3 इंटू उसकी हाइट होगी, ठीक है। जो भी डिस्टेंस होगी वो हमारी 3 इंटू हाइट या 2 इंटू हाइट हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग बस देख लेंगे कि हमारा जो सोलर पैनल है उसकी जो शेडो है वो किसी भी सीजन में उस पर नहीं आनी चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो नवंबर दिसंबर के टाइम पे देखिए इसकी जो शेड है वो कितनी लंबी हो चुकी है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर कहीं लगाते हैं, बल्कि यहाँ पर तो अभी हमारे पास वो टैंक रखा हुआ है तो हम नहीं लगा सकते, बट अगर मान लीजिए हमारे पीछे जगह होती तो हम यहाँ पर लगा सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, शेडो एनालिसिस किया है, ठीक है। आपके पास अलग अलग फीचर्स होंगे, मतलब अलग अलग आपके पास पैरामीटर्स होंगे। सब घर इस तरीके से नहीं बनते हैं, कुछ घर हमारे पास इस तरीके के भी बनते हैं जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस तरीके के घरों को भी देखना चाह रहे हैं कि हम किस तरीके से इन टिल्टेड टाइप के प्लेन्स को या टिल्टेड टाइप के जो छत हम लोग के पास रूफ है वो कैसे बनाते हैं। ग्राउंड के लिए तो हम लोग को कोई ज़रूरत है ही नहीं, ग्राउंड पे तो हम लोग एकदम सीधे सीधे हम लोग पैनल्स लगा देंगे, ठीक है। बाकी हम लोग इस वाले को स्टडी करना चाहते हैं। अब आप लोग में से किसी का कोई डाउट है और या फिर किसी ने ट्राई किया हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी टूल में कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, बड़े। तो हम लोग इसको आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हम इसको सेव करके दूसरा एक स्ट्रक्चर खोलना चाहेंगे। न्यू, न्यू करने के बाद देखिए आपके पास वही आ गया फिर से, ठीक है। न्यू स्ट्रक्चर में आपको फिर से ये एक लड़की दिखा दी। इसको आपको क्या करना है, इरेज कर देना। ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली आपको दिखाने के लिए कि कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फैन का यूज़ करके हम लोग इधर आ जाएंगे। देन ऐसे, देन फैन। चलिए, अब हम इस तरीके के घर को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए। सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल की ज़रूरत पड़ेगी। रेक्टेंगल ले लिया। अब रेक्टेंगल का वही हम लोग साइज, इस बार हम लोग जो साइज ले रहे हैं वो डिफाइन करके नहीं ले रहे हैं, हम लोग ने एक रेक्टेंगल बना लिया है, ठीक है। हमने एक रेक्टेंगल इस तरीके से बना लिया है। कोई भी साइज हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। आपको साइज डिफाइन करना है तो आप इजिली यहाँ पर साइज डिफाइन कर सकते हो, आपने तरीका देख रखा है। नेक्स्ट, इस वाले प्लेन को मुझे यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा खींचना है। मैंने यहाँ पर इसको 5 मीटर, 5 मीटर से ज़्यादा हो गया क्या, आई थिंक। इसको हमने यहाँ पे किया 5 मीटर। 5 मीटर ज़्यादा आई थिंक, 4 मीटर कर लेता। ठीक, इतना मैंने यहाँ पर उसको हाइट दे दिया है, ठीक है। सही है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक टिल्टेड टाइप की रूफ बनानी है। उसके लिए क्या करना होगा, आप देखिए बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे इजी, लाइन खींचना है एक। यहाँ पर मिड पॉइंट पे आप आइए। मिड पॉइंट पे आने के बाद आप वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर आइए और जो भी आपको लेंथ देनी है आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर रैंडमली एक लेंथ ले लिया है। उस लेंथ को लेने के बाद आपको यहाँ पर उसको डायगनली यहाँ से कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास एक आधा रूफ बन चुका है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बेसिकली आपको यहाँ पर आधा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसी लाइन को फिर से आपको क्लिक करके यहाँ से यहाँ लगा देना है, ठीक है। अब सेलेक्ट टूल यूज़ करके इस चीज़ को आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट कर देना है। नेक्स्ट, ये आपको क्या है, एक फेस दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। इसको अगर हम बैक साइड पे खींच दें, बैक साइड पे अगर ले आएँ तो हम लोग का जो टिल्टेड रूफ है वो बन जाएगा। तो उसके लिए हमें पुश पुल का यूज़ करना होगा। पुश पुल का यूज़ करके ये प्लेन को मुझे पीछे लेकर आना है और यहाँ पर एग्जैक्टली लेकर आना है, ठीक है। 1 मिनट, बस 1 मिनट रुकिएगा।
तो देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एक हमारे पास जो टिल्टेड रूफ थी वो यहाँ पर बन के रेडी हो गई है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर जो हाइट दी है वो थोड़ा सा ज़्यादा दे दी है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो एरिया है वो हॉलो दिखाई दे रहा है, मतलब खाली है, ठीक है। ये पूरा फुल भरा हुआ या मतलब क्लोज नहीं है। तो क्लोज कैसे होगा, आपको लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद यहाँ से आप इस इन पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए। तो कनेक्ट करने से हम लोग का जो प्लेन है वो बन जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये लाइन एक्स्ट्रा बन गई है, तो इसको सेलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। बाकी बाकी हमारा यहाँ पर ये एक रूफ बन चुकी है, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप लोग, है ना। अब अगर दूसरी तरीके से हम लोग रूफ बनाना चाहें, जैसे ये हम लोग को दे रहा है उस तरीके से रूफ बनाना चाहें, तो हम लोग को क्या करना होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। ओरिएंटेट करना है, ठीक है। अब हमें एक और रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा फॉर दिस, ठीक है। सामने वाला पर्पस, इसके लिए हमें एक और रेक्टेंगल बनाना होगा। उसके लिए हम यहाँ पर और यहाँ से हम कोई भी मिड पॉइंट ले लेते हैं, या जैसे भी हम लोग को बनाना है वो बना दिया। देखिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, जो रेक्टेंगल बना है वो एकदम एक्यूरेट नहीं बना है, ठीक है। वो थोड़ा सा यहाँ पर इधर साइड को बन गया है। तो उसके लिए आप क्या करिए, सिंपल मूव टूल का यूज़ करके आप इसको बीच में ला सकते हैं। तो हम इसको मूव टूल से बीच में लेकर आने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस नहीं दी है या हमने कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया है, इसकी वजह से हम एकदम एक्यूरेट नहीं हो पाएंगे, बट कोशिश करते हैं करने की, ठीक है। तो सेलेक्ट से हमने इसको सेलेक्ट किया, देन मूव, देन यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से जो भी हम लोग को सही लगा वो हमने यहाँ पर देखिए बना लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बॉक्सेस को मिलाना है। मतलब अभी क्या है, ये दोनों बॉक्सेस अलग अलग है। अब हमें इन दोनों बॉक्सेस को मिलाना है, तो उसके लिए हमें ये जो बीच का जो पार्टीशन है, इस बीच के पार्टीशन को डिलीट करना होगा। तो अब ये जो हो गया, ये क्या बन गया, एक बॉक्स बन गया। मीन्स अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी डिफरेंस नहीं रहा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, पुश पुल का यूज़ करना है। और इसमें हमने क्या किया, 3 मीटर की हाइट दे दी। कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आई थिंक। ठीक, उसके बाद ये आपको आ गया है। अब आपको इसके ऊपर एक रूफ बनानी है, ठीक है। रूफ बनाने के लिए सिंपल वही तरीका, हमें यहाँ पर लाइन टूल का यूज़ करना है। लाइन टूल यूज़ करके हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे, देन यहाँ से ठीक है, ये हमने यहाँ पर लाइन खींच ली। देन यहाँ से यहाँ तक की आप एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। मैंने बहुत 2-3 बार यहाँ पर लाइन खींच दी है, तो वो इंटरनली 2-3 लाइन बन गई होगी। बट उसके लिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट इसको हमें यहाँ पर डिलीट करना है, देन पुश पुल की मदद से इसको हमें पीछे करना है। तो उसके लिए हमें पुश पुल यूज़ करना होगा। देन देखिए, ये अगर हम यहाँ तक लेकर आते हैं तो हमने यहाँ तक कर लिया। देन ओरिएंटेशन से हम इसके यहाँ पर भी हमें एक रूफ बनानी है। तो रूफ बनाने के लिए हम लोग को सिंपल वही तरीका, फिर से लाइन, ये इसके मिड पॉइंट से देख लेते हैं मिड पॉइंट कौन सा है। आई थिंक हमारे पास मिड पॉइंट ये रहा, ठीक है। यहाँ तक हमने एक लाइन खींची, देन सॉरी, हाँ, यहाँ से हमने एक सीधी लाइन खींची, देन यहाँ से, देन यहाँ तक, देन थोड़ा सा इधर आते हैं, लाइन टूल का यूज़ करते हैं यहाँ से। मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ, ठीक है। लाइन टूल का यूज़ करके यहाँ तक हम बना लेते हैं, ठीक है। सही है। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं और पुश पुल से इसको हम पीछे तक ले आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छूट गया है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब आप एकदम, हाँ चलिए अब ठीक है।
सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आएगी, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो हम लोग की ये टिल्टेड रूफ है, ये यहाँ से अलग हो चुकी है। ये अलग है, ये अलग है। हमें अगर इसको जॉइंट करना है तो सिंपल हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन टूल का यूज़ करके इसको सीधा यहाँ पर लेकर आएंगे। जब इसके प्लेन पे ये आना चाहेगी तो यहाँ पर आपको दिखाई दे दिया ऑन फेस, ठीक है। ऑन फेस पे आप कनेक्ट करिए, इसको यहाँ से कनेक्ट करिए, देन ओरिएंटेशन का यूज़ करके आप इधर आके लाइन का यूज़ करके इसके ऑन प्लेट पे कलेक्ट हो जाइए, ठीक है। बस इतना ही करना था। देन उसके बाद इसको आप डिलीट कर दीजिए, सॉरी, इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसको आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए हमारा ये जॉइंट हो चुका है, बट ये अभी तक हॉलो है, तो उसको करने के लिए आप यहाँ पर इसको जॉइन कर सकते हैं। ये हमारा बन गया, देख पा रहे हैं। जिस तरीके से ये था उसी तरीके से हमने यहाँ पर अपना एक जो हाउस था वो बना लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बना लेंगे, ठीक है। कोशिश। चलो कोशिश यस करना, सर, यस सर, ठीक है, कोशिश करना, अगर हो जाता है यस तो सर। अच्छी बात है। अगर कोई डाउट होता है तो हमसे पूछिएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, जैसे होता क्या है कि हम लोग के जो रूफ होती है वो थोड़ी सी, अगर हम देखें, ये हमने बनाया, देन उसके बाद पुश पुल का यूज़ करके हमने यहाँ पर 2 मीटर की हाइट दे दी। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो हम लोग की जो रूफ होती है जनरली, पीछे का पॉइंट क्यों नहीं दिखा रहा, एक मिनट रुकेगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पर थोड़ा सा आगे रूफ को लेके आना है, मतलब थोड़ा सा अगर हम देखें, जो रूफ होती है वो थोड़ी सी यहाँ पर हम लोग के पास ऑफसेट होती है, मीन्स आगे निकली होती है, तो उसको करना है तो हम ऑफसेट टूल का यूज़ करके इस रूफ को आगे निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब निकालने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इसका यूज़ करके इसको डिलीट कर दीजिए, इसका यूज़ करके, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हैं, इसको पुश पुल की मदद से पीछे लेना चाहते हैं, जैसे ये बेसिकली हम लोग के पास इधर आ गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑफसेट की मदद से डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बना सकते हैं, है ना। देखिए आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस तरीके का रूफ बनाया जो बेसिकली हम लोग के किसी भी जगह पे यूज़ हो सकता है ना। अमेरिका में जनरली इस तरीके के स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इतनी सारी रूफ बना चुके हैं, तो अब हम लोग सोलर पैनल को इन पे प्लेस करके देखते हैं कि सोलर पैनल कैसे प्लेस होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर चिमनी इमनी का भी सिस्टम रहेगा कि मान लीजिए अगर आपके रूफ के पास, अमेरिका में हम लोग के पास चिमनी निकलने के लिए भी स्पेस होती है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उस हिसाब से चिमनी बना देंगे, ठीक है। रेक्टेंगल बनाना है इसके ऊपर, रेक्टेंगल बनाने के बाद उसको आप पुश पुल करके ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्केचअप में हमारे पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, किसी भी ड्राइंग में हम लोग अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास रियल वर्ल्ड में कुछ भी हो उसे हम यहाँ पर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर स्केचअप में आपकी पूरी पूरी सिटी, जितनी आपकी स्मार्ट सिटीज़ हैं वो आप इजीली यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, बट टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत लेंदी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और आप अपना घर यहाँ पर इंटीरियर जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है अपने घर की, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है।
बहुत सारे जो डिज़ाइनर होते हैं ग्लोबल मार्केट में, वो इसी की मदद से डिज़ाइनिंग करते हैं, वरना ऑटो कैड का यूज़ करते हैं। ऑटो कैड में भी हम लोग वो तो मदर सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, तो वो तो हम लोग का हर जगह यूज़ होता ही है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हमें सोलर पैनल को प्लेस करना है, तो ये अगर आप यहाँ पर कैसा लगाना चाहेंगे, हमारे पास कितने तरीके के सोलर पैनल यहाँ पर लग सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? विश्वजीत, आप बताइए, यहाँ पर हमारे पास कितने तरीके के सोलर पैनल हम लोग लगा सकते हैं, कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज़ हैं सोलर पैनल लगाने की, हाउ मेनी? विश्वजीत, आवाज़ आ रही है मेरी? विश्वजीत, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। हाँ। तो हाँ, आवाज़ आ रही है आपकी। ये मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हम किस तरीके से सोलर पैनल लगा सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर लगाने की? टू है, हम्म। दो तीन तरीके। कौन कौन सी? कोई और बताना चाहेगा? सत्यम, आप सर बताइए। एक चलिए रहने दीजिए, आपका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, बताइए हिमांशु। रूफ के ऊपर सोलर पैनल पे रख दें हाँ, तो तो उसको देखते क्या हैं। कह सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना बताएंगे हम लोग किसी को। हम लोग ने फिजिसिस्ट में देखा था कि हम लोग 3 तरीके से सोलर पैनल को किसी भी जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई बताना चाहेगा कौन कौन सा तरीका होता है? सत्यम, आप बताना चाहेंगे? हेलो। हाँ, बताइए। स्टैंड चलो, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग के पास 3 तरीके होते हैं, है ना? हम लोग यहाँ पर सेमी इंसुलेटेड, मतलब सॉरी इंसुलेटेड तरीके का बना सकते हैं। बाकी हमारे पास 2 तरीके होते हैं वेंटिलेशन के। अगर हम लोग के पास कम जगह है तो हम लोग कम वेंटिलेशन के लिए रखेंगे, अगर हम लोग के पास ज़्यादा स्पेस है, वेंटिलेशन ज़्यादा करना है, तो हमें यहाँ पर टिल्ट एंगल ज़्यादा देना होगा। ठीक है, तो जहाँ पर रूफ सिस्टम होता है वहाँ पर हम लोग जनरली जो इंसुलेटेड टाइप के सिस्टम्स होते हैं वो लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें परफेक्ट एंगल भी मिल रहा है। ठीक है, जो हम लोग के पास एंगल बेसिकली रूफ का होता है, उसी एंगल पे हम लोग अपने सोलर पैनल को इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर हमें वेंटिलेशन चाहिए, जैसे मान लीजिए इंडिया में अगर इस तरीके का कुछ घर मतलब बिल्डिंग बन रही है, तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में हमें यहाँ पर वेंटिलेशन का पार्ट देना होगा, क्योंकि अमेरिका में वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, तो वहाँ पर हम लोग को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट इंडिया में हम लोग का जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली ज़्यादा होता है, तो जो इंसुलेटेड टाइप का हमने सोलर पैनल लगाया है वो इन फ्यूचर ख़राब हो सकता है बाय एक्सेस टेम्परेचर। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर वेंटिलेशन टाइप का सिस्टम लगाना पड़ जाएगा। तो उसके लिए वही पूरा सेम सिनेरियो हम लोग को करना पड़ेगा जो हम लोग ने पहले किया था। क्या? एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, उसे जो भी इंचेस हम लोग को देनी है वो हम लोग दे देंगे। ठीक है, हम लोग ने जिस तरीके से सोलर पैनल बनाया था उसमें, याद होगा आप लोग को, आप लोग को याद होगा हम लोग ने कल बनाया था। हम्म, ये था हम लोग के पास, ये 60 सेल और 72 सेल्स का हम लोग के पास यहाँ पर दे रखा है, जिसमें हम लोग के पास 77 इंचेस, है ना, और 39 इंचेस वाला हम लोग के पास था। हम लोग ने शायद यही वाला बनाया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम एक सोलर पैनल बना लेंगे, और बनाने के बाद उसको टिल्ट एंगल दे देंगे और यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ आप करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा ज़्यादा समझ में आएगा। तो बताइए, कोई डाउट है इसमें? ये मैंने आपको शायद ये पैरामीटर आप लोग को दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ये वाला आपको पैरामीटर दिया है कि नहीं दिया है? मैंने ग्रुप में सेंड किया है कि नहीं किया है? नहीं सर, नहीं किया है। अच्छा, चलिए ठीक है, तो हम ये कर देंगे। नहीं, ये नहीं किया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप ये लिख लीजिएगा अपने यहाँ पर कॉपी में आप लिख लीजिएगा कि सोलर पैनल में अगर हम लोग डबल सोलर पैनल्स लगा रहे हैं तो उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 24 mm अप्रॉक्सीमेटली हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो अगर डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग को पूरा सोलर पैनल की जो लेंथ है वो +24 mm
लिखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग के पास जो लेंथ आएगी वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। इसी तरीके से हमने कल भी किया था, ठीक है। बाकी और क्या है, बाकी ये एक कंपनियों का चार्ट है। इसमें हम लोग के पास टीना सोलर और कैनेडियन सोलर, जिंको सोलर के बारे में दे रखा है कि वो कितना साइज़ यूज़ करते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इंडिया में लूम सोलर है, टाटा सोलर है, तो उनके सोलर पैनल की क्या साइजिंग है, वो लोग क्या रखते हैं, वो उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये ग्लोबल मार्केट में है, तो आप देख पा रहे होंगे कि सबने 65 का रख रखा है, किसी ने 66 का रख रखा है, इसने 73 का रख रखा है। इसका जो है वो थोड़ा सा अलग है बाकियों से, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर भी 65 ही है, इसने थोड़ा सा कम रख रखा है। तो ये जो कम ज़्यादा हो रहे हैं, ये कभी कभी हम लोग के इफ़ेक्ट डालते हैं जब हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, तो ठीक है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों से क्या होता है कि एरिया हमारे पास बच जाता है ना। नेक्स्ट ये वाला तो हमने आपको पार्ट दे ही दिया है, स्केचअप वाला, जिसके ऊपर हमारे पास जिसकी वजह से हम लोग डिज़ाइनिंग कर पा रहे थे। बाकी ये हमारे पास एक और है, इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास पोल साइज़ का, अगर हम लोग खंबे बना रहे हैं और उस पे हम लोग स्केचअप का मतलब ये पीवी पैनल रखना चाहते हैं, तो उसकी ये वो है डिज़ाइनिंग। सबसे पहले यहाँ पर फाउंडेशन का मतलब है जो हम लोग बीम डालते हैं ना, आपको पता होगा कि हम लोग सीमेंट की बीम डालते हैं, बेसिकली गिट्टी विट्टी मिला के हम लोग पहले एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस सॉलिड स्ट्रक्चर का यहाँ पर 300 mm, देन 300 mm विड्थ, देन उसकी हाइट कितनी है, 200 mm, ठीक है। ये हमारे पास डायमेंशन दे रखी है। देन उसके बाद फ्रंट लेग का कॉलम अगर हम बना रहे हैं तो 40, 80, 15, 2.5, ठीक है, और ये इसकी हाइट है। इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर दे रखा है, विड्थ हाइट दे रखी है। मैं इसको एक बार आपको देख के बता दूंगा कि कौन सी चीज़ क्या है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको इस क्लियरली मेंशन या क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। तो उसके बारे में हम देख लेंगे, देन उसके बाद आपको बता देंगे किस तरीके से है, ठीक है। चलिए हम आपको अभी बता देते हैं, मेरे को याद आ रहा है, एक सेकेंड, एक मिनट। चलिए, तो यहाँ पर 40 अगर हम देखें तो हमारे पास ये डिस्टेंस होगी सीधी, ठीक है। देन 80 जो है वो ये वाली डिस्टेंस होगी। देन 40 फिर से ये, देन 15 जो आपको दिखाई दे रहा है वो बेसिकली ये होगी, ऐसे, फिर 15 इधर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 2.5 दिखाई दे रहा है, वो बेसिकली इसका ये वाला डिस्टेंस है, और इस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो कॉलम है वो बेसिकली इस तरीके से ही बनते हैं, ठीक है। जिसमें आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये 80 हो सकती है, 80 है बेसिकली, और ये हमारे पास 40 है, 40 mm। देन ये भी 40 हो गया। देन ये जो आपके पास सीधी लाइन है ये आपके पास 2.5 के दो है ना, दो नहीं मतलब 2.5 का है, तो बेसिकली ये 2.5 और उसके बाद जो इसकी हाइट होगी इसको हम खींचेंगे, अगर पुश पुल करते हैं, इसको खींच के बड़ा करते हैं, तो हमारे पास ये 1966 mm का बनेगा। चाहे हम आपको बना के दिखा देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बट यहाँ पर देखिए बैक लेग जो है वो ज़्यादा लंबा है, ठीक है वही साइजिंग, बट जो उसकी लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, राफ्टर, देन ये बहुत सारी चीज़ें और हैं। मॉड्यूल जो है वो बेसिकली इसने ये ले रखा है, और उसके बाद चलिए और देख लेते हैं। एक मिनट, चलिए, तो इसको हम साइड में करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये होता है। चलिए एक मॉड्यूल का पोल बना के दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हमें एक लाइन टूल लेना है। लाइन टूल लेने के बाद हमें एक सीधी लाइन खींचनी है जो कि हमारी 80 mm की होगी, 80 mm की होगी, ठीक है। अब 80 mm की जो है वो देख लेते हैं कहाँ तक पहुँची। तो देखिए ये हमारे पास एक 80 mm की लाइन है, ठीक है। उसके बाद हमने एक लाइन खींचनी है जो 40 mm की होगी, 40 mm की होगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी 40 mm की होगी। उसके बाद यहाँ पर जो सीधी लाइन खींचेंगे वो हमारे पास 2.5 mm की होगी, आई थिंक खिंच गई होगी, ये देखिए यहाँ खिंच गया। नेक्स्ट, नहीं सॉरी 2.5 mm की नहीं होगा, वो 15 mm की होगी। यहाँ पर जो हम लोग लाइन खींचेंगे वो 15 mm की होगी,
ठीक है, ये आपको दिखाई देगा। देन यहाँ पर एक जो लाइन खींचेंगे वो 15 mm की होगी। आई थिंक ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग को यहाँ पर अंदर की लाइन बनानी है वो 2.5 mm की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2.5 mm इंटर किया, ये बन गया। देन यहाँ पर जो हम लाइन खींचेंगे 2.5 mm की खींच दिया। ठीक है, देख रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑफसेट लेके या सिंपल आप यहाँ पर इस तरीके से इसकी इसका सरकमफेरेंस बना सकते हैं। ठीक है, हम बना के दिखाते हैं आपको। अच्छा, ये पूरा कंप्लीट सर वो नहीं है तो इसलिए इस तरीके का दिखा रहा है। चलो कोई नहीं। एक मिनट रुकिएगा, मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं बेसिकली इसकी सरकमफेरेंस बनाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, आप इजीली बना सकते हैं इसको। ठीक है, मुझे जैसा समझ में आया मैंने बना दिया। आप अपने हिसाब से ये बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से बना दिया। देन इसके बाद हमने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कम हो रहा है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए ये हमारे पास बन गया है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने एक वो बना लिया है। उसके बाद हमने पुश पुल की मदद से इस पोल को हम क्या करेंगे, हाइट दे देंगे। इसको हम हाइट दे देंगे। कितनी हाइट थी हमारी, 1969 1969 mm। ठीक है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से हमारे पास एक पोल बन चुका है। देखिए ये फ्रंट एंड का है। आप इसकी हाइट और विड्थ अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर आपको कम हाइट का पोल चाहिए आप वहाँ पर कम इसकी हाइट रख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर टिल्टेड प्लेन होता है वहाँ पर हम लोग इसकी हाइट कम ही लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास रूफ टॉप जो है वो अगर एकदम प्लेन है तो हम वहाँ पर हम जो हाइट है उसकी अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये बेसिकली जो ये पोल मैंने बनाया है ये ग्राउंड माउंटेड सिस्टम के लिए बनाया है। ग्राउंड ग्राउंड माउंटेड सिस्टम में हमारे पास जो पोल की हाइट होती है वो थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा होती है। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, आप लोग इसको एक बार करके देखेंगे तो आप लोग को ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप लोगों को अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड आज तो पूछ लीजिए। ठीक है, बाकी स्केचअप में हम लोग का जितना भी था वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमारे पास बहुत सारे और टूल हैं। ठीक है, वो आप अगर धीरे धीरे करके देखना चाहेंगे तो इसके स्केचअप के
जो वीडियोस या हेल्पिंग में आप जाएंगे, इनकी जो कम्युनिटी है उसमें आपको वीडियोस भी अवेलेबल मिलेगी, आप उसकी वीडियोस को देख सकते हैं। वरना आप जितना हमने बताया है उतना सफिशिएंट है आपके लिए। बस आपको जितना बताया है और उसका आपने अगर प्रैक्टिस किया है तो आपका हाथ हाथ जो है वो सेट रहना चाहिए। ठीक है, आप जल्दी जल्दी जो भी डिज़ाइनिंग है और जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से अपनी ड्राइंग जल्दी जल्दी बना सकें। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। ताकि आप लोग को अगर ज़्यादा पढ़ना है तो इनके वेबसाइट्स में जाके आप थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। अब कोई डाउट है तो पूछिए। एनीवन? नो सर। सत्यम, आपको डाउट है? नो सर, नो सर, नो डाउट। हिमांशु, आपको कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं। विश्वजीत, आपको कोई डाउट है? चलिए, अब यहाँ पर मैं आप लोग से एक थोड़ा सा फेवर मांगूंगा। जो मैंने आपसे पहले भी ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद मैंने आप लोग से कहा था कि आप लोग का रिव्यू मुझे चाहिए, और आपकी एक वीडियो मुझे चाहिए जो बेसिकली आपका एक्सपीरियंस बताएगी कि आप लोग को कैसा लगा, है ना? तो उसका उसके रिगार्डिंग मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग को एक सैम्पल वीडियो चाहिए होगी, तो मैं सैम्पल वीडियो रखी है मेरे पास, वो मैं आपको भेज देता हूँ। हम लोग का एक सॉफ्टकॉन का पेज फेसबुक पे बना हुआ है, वहाँ पर हमारे पास जितनी भी वीडियोज़ है सारी की सारी अपलोडेड है। आप उसमें से एक कोई भी सैंपल वीडियो देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप एक अपनी वीडियो बना के जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वो आप उस वीडियो में बताइएगा और अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। और बाकी एक और फेवर, आप हमारी सॉफ्टफोन की वेबसाइट पे जाके अपने जो रिव्यूज़ हैं वो आप दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा। ठीक है, आपको सॉफ्टफोन में मतलब आप एक बाकायदा अच्छे से लिखेगा, माई नेम इज़ दिस एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ SRM, देन आई डन ट्रेनिंग ऑफ सोलर इन फ्रॉम सॉफ्टकॉन। ठीक है, इस तरीके से लिख के देन उसके बाद अपना रिव्यू लिखिएगा, जिससे हमें भी पता चलेगा कि कौन लिख रहा है। ठीक है, इससे इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होता है तो वहाँ पर हमारे पास सैंपल पड़े हुए हैं, आप रिव्यूज़ देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लिखना है। वरना मैं आपको दे दूंगा, आप उसी तरीके से रिव्यू लिख लीजिएगा अपने। ठीक है, बाकी आप लोगों को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। बाकी अगर आगे चल के अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग का ये ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, इसमें आप हमसे जो भी डाउट है वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, हाँ विशु जी बताइए। सर नहीं। क्या हो गया? जी विशु जी बताइए। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आप मैसेज लिख के बता सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं तो ग्रुप में आप टाइप करके बता दीजिए कि क्या क्या बताना चाह रहे हैं आप। चलिए कोई नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। बाकी और लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है ना? आज का लेक्चर क्लियर है ना? यस सर, यस सर। चलिए, तो थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू सर। है ना? कल थैंक यू हेलियोस्कोप सर। में हम लोग आगे चल के देखेंगे कि क्या हम लोग को करना है और हेलियोस्कोप से क्या हम लोग को मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू।